महोदय के द्वारा, एच.जी. चैंपियन के द्वारा बताए हुए वनस्पति प्रदेशों से शुरुआत करनी है। इन्होंने 8 प्रकार के वनस्पति प्रदेश माने हैं। भारतीय क्षेत्र में अगर देखते हैं तो इन्होंने जो एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा ना, वो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा इसमें एक पर्टिकुलर जो प्रदेश है उस प्रदेश को लेकर के। देखिए, हिमालय का जो क्षेत्र है, एच.जी. चैंपियन ने कुल जो 8 प्रदेश माने हैं उसमें इस हिमालय वाले प्रदेश में, जहाँ पर पश्चिम हिमालय और पूर्वी हिमालय का भाग है, उसमें एक तो प्रदेश उन्होंने इसको लिया है जिसे उन्होंने पश्चिमी हिमालय वनस्पति प्रदेशों की बात की है। ये जो पश्चिम हिमालय के वनस्पति प्रदेश हैं, ये पूर्वी हिमालय के वनस्पति प्रदेशों से थोड़ी सी भिन्नता रखते हैं। पूर्वी हिमालयी जो फ्लोरिस्टिक रीजन है, फ्लोरिस्टिक रीजन मतलब वनस्पति प्रदेश, इनसे थोड़ी सी भिन्नता रखते हैं। किस रूप में भिन्नता रखते हैं? फ्लोरिस्टिक रीजन यानी वनस्पति प्रदेश किस रूप में भिन्नता रखते हैं? नंबर 1, पूर्व का इलाका जो है ये अपेक्षाकृत इधर का इलाका आर्द्र है कंपैरेटिवली, पश्चिम के इलाके की अपेक्षा यहाँ पर आर्द्रता है, ठीक है। जबकि पूर्वी भाग कंपैरेटिवली इसकी तुलना में कम आर्द्र है, क्योंकि यहाँ पर मानसून का प्रभाव कंपैरेटिवली ज़्यादा है, ठीक है ना। वैसे तो वृष्टि छाया प्रदेश है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लगभग 300-350 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। यहाँ ठीक है कि शिलोंग पठार में 1000 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यहाँ पर 300-350 सेंटीमीटर 250 से लेकर के हो जाती है, लेकिन फिर भी इस इलाके की बजाय तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। एक तो ये बात है। दूसरी तरफ जो पश्चिम का इलाका है, पश्चिम का इलाका अधिक ऊंचा है, है ना। इधर का हिमालयी भाग अधिक ऊंचा है और ये अपेक्षाकृत कम ऊंचा है, ठीक है ना। वहीं पर तीसरी बात, ये जो क्षेत्र है ये कर्क रेखा के समीप है, ये कर्क रेखा के नजदीक है, ये कर्क रेखा से दूर है, कंपैरेटिवली उच्च अक्षांशों से संबंधित है ये, ठीक है। तो ये जो विशेषताएं हैं ना, वो एच.जी. चैंपियन महोदय के अनुसार इस अंतर के कारण से यहाँ की वनस्पति और यहाँ की वनस्पति में आप उसको हिमालयी वनस्पति नहीं कह सकते। अकॉर्डिंग एच.जी. चैंपियन, आपको पश्चिम के और पूर्व के हिमालय के अलग अलग प्रकार की वनस्पति की विशेषताएं माननी पड़ेंगी। तो इन्होंने मानी, 2 प्रदेश माने, पश्चिमी हिमालयी वनस्पति प्रदेश और पूर्वी हिमालयी वनस्पति प्रदेश। उन्होंने यही नहीं माने, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने एक अलग प्रकार का प्रदेश और मान लिया, जिसको उन्होंने असम वनस्पति प्रदेशों के रूप में लिया। जो पूर्वोत्तर का था और कुछ इसमें बड़ी मात्रा में यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र का घाटी वाला इलाका भी शामिल कर लिया इन्होंने इस वनस्पति प्रदेश में, ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो इलाका है ना, इस इलाके को इन्होंने यहाँ से ये गंगा के मैदानी भाग वाले इलाके को इस तरीके से इन्होंने कंसिडर करते हुए कि भाई ये जो क्षेत्र है ये गंगा मैदानी भाग का फ्लोरिस्टिक रीजन है, नाम ही दे दिया गंगा मैदानी भाग के वनस्पति प्रदेश। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न नहीं आने वाला यहाँ पर भी, ठीक है। ये तो तब जब आपको कभी डिस्क्रिप्टिव की भी जरूरत पड़ रही हो तो आपके माइंड में रहे कि ये है, जहाँ प्रश्न आएगा ना अब आएगा। ये जो इलाका है ना, ये इलाका पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र है ना, इसे उन्होंने सिंधु का वनस्पति प्रदेश कहा है। ये आपका क्वेश्चन बनेगा, क्यों बनेगा? क्योंकि ये मरुस्थलीय प्रदेश है, ये मरुस्थलीय प्रदेश है। मरुस्थलीय प्रदेश होने के बावजूद भी इसको कौन से वनस्पति प्रदेश में शामिल किया उन्होंने? सिंधु से संबंधित। तो सिंधु का मैदानी भाग, सिंधु मैदानी वनस्पति प्रदेश के रूप में ये क्षेत्र शामिल किया हुआ है।
आपसे बिल्कुल इसी तरीके से पूछ सकते हैं कि चैंपियन महोदय के अनुसार वनस्पति प्रदेश या वनस्पति प्रदेशों के रूप में हिमालय के पश्चिम का भाग किसके, सॉरी, अरावली के पश्चिम का भाग किसके, कौन से प्रदेश के अंतर्गत आता है। क्योंकि यहाँ पर उसके बाद ये जो इलाका है ना, ये जो इलाका है, ये इलाका तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार वाला इलाका आ गया। ये इलाका तो प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र हो गया, ठीक है ना। इस प्रायद्वीपीय पठार वाले इलाके में पेनिनसुलर इंडिया या दक्षिण भारत का ये वनस्पति प्रदेश का इलाका हो गया, जहाँ पर पठारी प्रकार के स्वभाव के आधार पर वनस्पति रहती है। तो उसमें इसके अलावा एक ये जो क्षेत्र है जिसे उन्होंने मलाबार का, यानी इस तट के साथ साथ, पश्चिम के तट के साथ साथ एक ये तटीय भाग लिया है। पूर्व का तटीय भाग का अलग से वनस्पति प्रदेश नहीं लिया है उन्होंने। किसके अंतर्गत शामिल किया उसको? मलाबार के अंदर, सॉरी, इसके प्रायद्वीपीय भारत के अंदर, ठीक है। मलाबार के अंतर्गत तटीय प्रकार का क्षेत्र है। तो ये आपके एक प्रदेश तो आपने ये बता दिया, ठीक है ना। एक प्रदेश तो आपने पश्चिमी हिमालय का प्रदेश बता दिया, नंबर एक। दूसरा प्रदेश आपने पूर्वी हिमालय का बता दिया। तीसरा प्रदेश आपने असम का प्रदेश बता दिया। चौथा प्रदेश गंगा का मैदानी भाग बता दिया। पांचवा प्रदेश आपने सिंधु का मैदानी भाग बता दिया। छठा प्रदेश आपने प्रायद्वीपीय भारत का प्रदेश बता दिया। सातवां प्रदेश आपने मलाबार या केरल तट वाला प्रदेश बता दिया। और एक जो बच गया वो आइलैंड वाला है, द्वीपीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर कहीं और किसी में कोई समस्या नहीं है, और किसी में कोई भी आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। तो इस रूप में ये भी आपको वर्गीकरण मोटा मोटा ऐसे ध्यान करके रख लेना है। ये यहाँ पर जो इलाका है, इस इलाके को लेकर के क्या बता दिया? द्वीपीय प्रकार की वनस्पति। ये फ्लोरोस्टिक रीजन इन्होंने 8 प्रकार के इस रूप में मान लिए।